I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss important current affairs. आज हम important current affairs discuss करेंगे. Let's start. So इसमें हम जो current affairs discuss करेंगे वो हम कुछ current affairs देखेंगे. कुछ रामसर साइट्स ऐड हुई हैं और इंडिया में टोटल 89 रामसर साइट्स ऐड कर दी गई हैं. अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बनाया गया. वर्ल्ड वेटलैंड डे किसके प्रोटेक्शन में बनता है? इंडिया में कौन सी ऐसी सिटीज हैं जिनको अभी वेटलैंड सिटी इंडिया डिक्लेयर किया गया है? और रामसर डे हम लोग कब बनाते हैं? क्या थीम है? रामसर कन्वेंशन क्या है? तो ये सारे टॉपिक हम क्लास में डिस्कस करेंगे. हम कोई डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज कवर करेंगे. 2025 में क्या क्या डिफेंस एक्सरसाइज नई हुई हैं, कहां पर समिट्स हुए हैं, ठीक है, क्या हुआ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, उन सब चीजों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट टॉपिक. इंडिया एड 4 न्यू रामसर साइट्स एंड नाउ इंडिया हैज टोटल 89 रामसर साइट्स दैट आर हाईएस्ट इन एशिया. If we consider Ramsar sites basically for protection of wetland. And what are wetland? Wetland are the area that are fully or partially filled with water. मतलब वो एरिया जो कि थोड़ा पानी से भरा हुआ है, या तो फुल्ली या पार्शियली. और एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में है जो कि 89 है. ये चीज मैंने आपको बताया. अभी रिसेंटली हमने 4 मोर साइट्स को ऐड किया है. वी एडेड 4 मोर साइट्स. पहले नंबर 85 था और अब जाके नंबर 89 हुआ है. तो वी एडेड 4 मोर साइट्स. और कहां 4 मोर साइट्स ऐड हुई है एग्जामिनेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि झारखंड की ये पहली साइट है, सिक्किम की ये पहली रामसर साइट्स है. तो पेपर में आपको ये याद रखना है कि रामसर साइट्स किसके लिए है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड. आपके वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए है ये रामसर साइट्स, ठीक है. और कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे. 2 फरवरी वी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे. अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लीज टेल मी द थीम फॉर 2025, इस बार 2025 का थीम क्या था? द थीम फॉर 2025, व्हाट इज द थीम फॉर 2025? सो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. सो द थीम वाज protecting wetland for our common future. So you should be remember, एग्जामिनेशन में थीम पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछ सकता है और रामसर कन्वेंशन के बारे में भी पूछ सकता है जो कि ईरान में साइन हुआ था 1971 में और इंडिया इसका पार्ट है. सो व्हाट हैपेंड? रामसर कन्वेंशन कहां हुआ था ये साइन? 1971. That is in Iran. So you should be knowing these all fact कि अभी इंडिया ने रिसेंटली 4 मोर साइट्स ऐड की हैं. वो कौन कौन सी साइट्स ऐड की हैं? दैट इज कॉल्ड सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन तमिलनाडु. दैट इज कॉल्ड थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु. एंड दैट इज कॉल्ड केचलोपाली वेटलैंड, सिक्किम. ये सिक्किम का पहला वेटलैंड है जो कि रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है. एंड उधवा लेक, दैट इज इन झारखंड, एंड दिस बिकम द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ झारखंड. तो एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है. अगर आप देखें तो इंडिया में मैक्सिमम रामसर साइट्स कहां पर है? मैक्सिमम रामसर साइट्स हमारी है तमिलनाडु में. सेकंड नंबर पे जो मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं दे आर इन उत्तर प्रदेश. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. सो अगर आप पूरी चीज की बात करो वर्ल्ड वाइड तो वी आर हैविंग मोर देन 2500 रामसर साइट्स. एंड इसमें लिखा है वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को एनुअली ऑब्जर्व करते हैं. जो इस बार का थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, विच इज आवर थीम. तो मैंने सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस करी. आपको बताया कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनता है, मैक्सिमम वेटलैंड्स कहां पर पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया. अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटलैंड मिलेंगे आपको यूनाइटेड किंगडम में 176, देन मैक्सिको एंड देन इंडिया 89. 89 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड अगर कहीं मिलते हैं वो हमारी इंडिया में मिलते हैं जो कि है मैक्सिमम वेटलैंड. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. इफ यू गो विद द नेक्स्ट सेक्शन इंफॉर्मेशन, देखिए मैं ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आप इसको तो ध्यान से रखो कि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं. हम लोगों ने बिल्कुल टू द पॉइंट और कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट डील करते हुए करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं. नेक्स्ट आता है इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, जो कि कहां बन रहा है? जो कि आपके मध्य प्रदेश में बन रहा है. क्या बन रहा है? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर. को किसने अथॉरिटी दी है? सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर. ठीक है, तो ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया? गोविंदगढ़ रीवा में स्टैब्लिश किया गया.
और आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली 57th इंडिया का टाइगर रिजर्व कहां पर हुआ है? रप्ता पानी टाइगर रिजर्व। और 58th वाला कौन सा हुआ है? दैट इज कॉल्ड माधव टाइगर रिजर्व। ये भी कहां पर है आपका? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में हमारा क्या हुआ था? चीता का री इंट्रोडक्शन हुआ था। री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता वाज देयर। कहां पर हुआ था? दैट इज कॉल्ड कुन्नो नेशनल पार्क। और अभी चीता को हमने सेकंड रीलोकेट भी किया है। कहां पर किया है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश ऑन अ बैंक ऑफ रिवर चंबल, चंबल नदी के आसपास किया है। तो इंडिया का पहला ब्रीडिंग सेंटर जहां पर आप ब्रीड वगैरह कराते हैं, ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, जैसे कि व्हाइट टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए, फिर बाद में वहां पर फॉरेस्ट में इसको छोड़ा जाए तो टूरिज्म वगैरह प्रमोट करने में हेल्प होता है। और 57 टाइगर रिजर्व बना है रप्ता पानी, ठीक है, जो कि आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल में पड़ता है। एंड माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी बनाने में महाराष्ट्र ने बोला है कि दे आर गोइंग टू मेक द फर्स्ट आर्टिफिशियल बेस्ड यूनिवर्सिटी। तो जहां पर आप एआई की बात हो रही है तो इससे और भी न्यूज है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। इंडिया की पहली एआई सिटी कौन सी बन रही है? एआई सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज लखनऊ। ठीक है, इंडिया का पहला व्हाट एआई स्कूल कहां बन रहा है? केरला। एआई स्कूल दैट इज कॉल्ड केरला। तो कहने का मतलब एआई स्कूल, एआई सिटी और एआई यूनिवर्सिटी, ये चीजें आपको याद रखनी है। और एआई न्यूज एंकर कौन है? रीजनल टीवी, रीजनल एआई न्यूज एंकर इंडिया का पहला, दैट इज कॉल्ड उड़ीसा टीवी, द नेम इज लीजा। तो दिस इज इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर कि हाँ एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एक ह्यूमन एफर्ट को काफी ज्यादा कम करता है। एआई बेस्ड टूल है। जैसे कि आप देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है। यू जस्ट पुट द टिकट, जो प्रॉपरली आपको टिकट करके देता है। वॉट एवर मनी आप उसमें डालते हैं, पैसे डालते हैं, तो उतना अमाउंट डिडक्ट होकर वापस भी आता है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में देखते हैं, डीएमआरसी में, जो कि मेट्रो में टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं, तो वो एआई है एक तरीके से। जो बैंक में जाते हैं, पहले एक बंदा बैठता था, वो पासबुक प्रिंट करता था, अब क्या है? पासबुक को आप सीधा मशीन में डालें, ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू ऑल द एंट्रीज। दैट इज एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। तो एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र ने अनाउंस की है। एआई सिटी लखनऊ बन रहा है। एआई स्कूल आपका केरला बन रहा है। और एआई रीजनल न्यूज एंकर लीजा बनी है उड़ीसा टीवी से। नेक्स्ट थिंग याद रखना, अभी रिसेंटली क्या हुआ? अर्जेंटीना हैज ऑफिशियली डिसाइडेड टू लीव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली यूएसए के बाद यूएसए इज आल्सो विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी अर्जेंटीना बिका है सेकंड कंट्री टू लीव डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको इतना याद रखना, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर बनाया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। देन यू शुड बी रिमेंबर 17th ब्रिक्स समिट कहां पर हुई है? रियो दी जेनेरियो में हुई है, जो कि ब्राजील में हुई है। रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुई है। इसका जो थीम था, व्हाट इज द थीम? पेपर में कई बार थीम पूछता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल cooperation, strengthening global cooperation for more inclusive and sustainable governance, for more inclusive and sustainable governance. This thing you should remember, ये थीम था। और मेंबर कंट्रीज कौन है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, जो ब्रिक्स स्टार्टिंग में बना था। देन साउथ अफ्रीका वाज एडेड, देन इजिप्ट वाज एडेड, इथोपिया वाज एडेड, इंडोनेशिया अभी रिसेंटली 2025 में ऐड किया गया है, ईरान एंड यूएई, दीज वर एडेड इन 2024। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। अगर आप ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स 2024 कहां पर हुआ था? दैट इज इन काजन। वेयर इज दिस काजन? काजन इट इज इन रशिया। तो ये रशिया में हुआ था। तो यू शुड बी रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज देयर इन न्यूज, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज में थी। ब्रिक्स का टर्म किसने कॉइन किया है? दैट इज बाय जिम ओ नील। जिम ओ नील हैज टर्म द कॉइन
हैज टर्म्ड द कॉइन ब्रिक्स। ब्रिक्स आर व्हाट, पेपर में भी कई बार डिफेंस के पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्रिक्स? बेसिकली दीज आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिक्स आर व्हाट, इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी का जो ब्रिक्स समिट 2025 का होस्ट, दैट विल बी रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। So these are the information you should be knowing. The themes of BRICS: strengthening the global cooperation for more inclusive and sustainable governance. This will be your theme. और recently इंडोनेशिया को 2025 में क्या किया गया था? नया मेंबर बनाया दिया गया था। This thing you should be remember. और टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल we are having 1 2 3 4, that is 8 9 10 members are there. Recent member इंडोनेशिया जो कि ऐड किया गया था। टाइम मैगजीन हैज इंक्लूडेड द इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन। तो पूर्णिमा देवी बर्मन बेसिकली क्या है? वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। शी इज फ्रॉम असम। क्योंकि काफी ज्यादा एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने में इनका काफी ज्यादा अहम रोल था और इनको टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। और ये उन 13 वुमेन्स में से हैं दैट इज इन्फ्लुएंशियल वुमेन वर्किंग टुवर्ड्स बेटर एंड मोर इक्वल वर्ल्ड। सो ये 13 लोगों को मिला है और पूर्णिमा देवी बर्मन उनमें से एक ही है जो कि इंडिया से आती हैं और जो असम से बिलोंग करती हैं, जिनको टाइम मैगजीन का अवार्ड मिला है। कई बार पूछता है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? वो याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अभी 2025 डिक्लेयर नहीं हुआ है बट 2024 डिक्लेयर हो गया है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। इक्विवेरिन। इक्विवेरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में है? इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इक्विवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज है। अभी मालदीव्स बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, तो आपसे ये पूछ सकता है कि मालदीव्स और मिनिको आइलैंड को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, क्योंकि मालदीव्स वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो ये बेसिकली 13 एडिशन है इक्विवेरिन। इक्विवेरिन का मतलब ही होता है फ्रेंडशिप। इक्विवेरिन मींस बेसिकली कॉल्ड फ्रेंडशिप। और बेसिकली 13 एडिशन है इंडिया और मालदीव्स की जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली कंडक्टेड कराई गई है। कहां पर? दैट इज कॉल्ड माफिला फुशी, दैट इज मालदीव्स में ही कराई गई है। इससे पहला वाला एडिशन इक्विवेरिन का कहां कराया गया था? चौबाटिया में कराया गया था, दैट इज उत्तराखंड। और ये याद रखना 2 साल में एक बार कराई जाती है, बाइनियल एक्सरसाइज है। ठीक है, 2 साल में एक बार कराई जाती है। 23 वाली आपकी उत्तराखंड में कराई गई थी, 25 वाली आपकी मालदीव्स में कराई गई थी। देन ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट मैरीटाइम वार गेम एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी इसको होस्ट करता है और ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है? इट विल बी हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, यहां पर एक्सरसाइज कराई गई है। और ये बाइनियल है, एवरी 2 ईयर में इसको कराया जाता है। बाइनियल एक्सरसाइज है, जैसे ट्रॉपिक्स। तो आपसे बोलेगा ट्रॉपिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये लार्जेस्ट मैरीटाइम वार गेम है। इंडियन नेवी इसको कराती है, इंडियन ओशियन, दैट्स कॉल्ड बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इसको कंडक्ट होता है। और आप देखेंगे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की एक और एक्सरसाइज रिसेंटली कराई गई है, इसको बोलते हैं विंग्ड राइडर, जॉइंट एक्सरसाइज इन ईस्टर्न थिएटर कमांड। तो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड में एक एक्सरसाइज कराई गई है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की, दैट्स कॉल्ड विंग्ड राइडर। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। क्विक में आपको बताया, इक्विवेरिन बताया, ट्रॉपिक्स बताया, विंग राइडर बताया। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नाउ 10th पॉइंट, दैट इज साइक्लोन 2025। अगर आप साइक्लोन 2025 की बात करते हैं, सो इट इज व्हाट? साइक्लोन 2025 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। याद रखना, ये साइक्लोन की बात कर रहा हूं मैं। ये महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में कराया गया है, जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना, ये है साइक्लोन। एक एक्सरसाइज आती है आपकी डेजर्ट साइक्लोन, इसमें कंफ्यूज मत होना। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किसके बीच में होती है, वो चीजें आपको याद रखना। डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में होती है? ये इंडिया और यूएई के बीच में होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में होती है, इंडिया और यूएई के बीच में होती है डेजर्ट साइक्लोन। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन आपकी क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, जो कि रेगुलरली कराई जाती है। ठीक है, एनुअली होती है और ये कहां पर? माउंट फ्यूजी जापान में कराई गई है। इसका लास्ट एडिशन जो 2024 वाला है, 2024 एडिशन, वो आपका महाजन फायरिंग रेंज में कराया गया, महाजन फायरिंग रेंज में कराया गया। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। देन यू शुड बी रिमेंबर नेक्स्ट वन, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है कोमाडो। कोमाडो 2025। देखो, इस वाले लेक्चर में हमने 2025 पे काफी ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है। जनवरी फरवरी इनिशियल मंथ्स में ये वाले हमने करंट अफेयर्स उठाए हैं। तो नेवल एक्सरसाइज है कोमाडो। कोमाडो होस्टेड बाय इंडोनेशिया। तो इस बार का थीम क्या था?
The theme was maritime partnership for peace and stability. This was the theme for this year exercise. 2013 का थीम क्या था? पार्टनरशिप टू रिकवर, राइज एंड स्ट्रॉन्गर. किसने पार्टिसिपेट किया है? INS शार्दुल ने. एंड P-81 maritime surveillance aircraft has participated in this exercise that is called Komodo. Komodo is a naval exercise that has been hosted by Indonesia. So multilateral exercise है. More than 2 कंट्री पार्टिसिपेटेड. तो एक एक्सरसाइज यहाँ पर करना, एक होती है बायलेटरल, 2 कंट्रीज के बीच में होती है. एक होती है ट्राइलेटरल, ठीक है, 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. एक होता है मल्टीलेटरल, मोर देन 2, 3, 4 कंट्री पार्टिसिपेट, दैट इज कॉल्ड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. नेक्स्ट बात करते हैं सागर कवच. सागर कवच एक कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड एक्सरसाइजेज है जो रिसेंटली आंध्र प्रदेश कोस्ट में इसको कंडक्ट कराया गया था. रिसेंटली कहां कराया गया था? आंध्र प्रदेश कोस्ट में कराया गया था. पर्पस क्या था इसका? मेन पर्पस, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, 7,000 मोर देन 7,500 किलोमीटर जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की, और मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री में टॉप स्टेट आता है गुजरात का. तो उसको क्या करना है? सर्विलियंस रखना है, ठीक है. उसके लिए टू एक्सेस एन इफेक्टिव कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म. और पार्टिसिपेंट क्या थे? वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग व्हाट? इसमें इंडियन नेवी के भी बंदे थे, कोस्ट गार्ड के भी थे, CISF के भी थे, कस्टम के भी थे, RPF के भी थे. ये सारी चीजें थी. और बेसिकली स्टेट पुलिस, मरीन पुलिस, फिशरीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटीज हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस सागर कवच एक्सरसाइज. इट्स अ कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड एक्सरसाइज. यू शुड बी रिमेंबर. क्या है ये? कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड एक्सरसाइज है सागर कवच. नेक्स्ट बात करते हैं. गुजरात गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर इनलैंड मैनग्रूव, इसको क्या है? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, दैट इज कॉल्ड गुनेरी विलेज. गुनेरी विलेज को हमने क्या डिक्लेयर किया है? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. ये चीज आप लोग याद रखना. याद रखना, इनका एक गुजरात में GI टैग भी मिला है घरचोला को. घरचोला, ठीक है, घरचोला है डिक्लेयर है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला है. अभी गुजरात में एक और चीज बनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. ये कहां बनाया जा रहा है आपके? ये आपके लोथल में बनाया जा रहा है. लोथल में. लोथल एक साइड है, एक डॉकयार्ड साइड है, नेवल ट्रेडिंग साइड है, IVC की साइड थी, वहां पर बनाया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है? इट इज कंडक्टेड विद, इट इज विद वियतनाम. ये वियतनाम के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. यू शुड बी रिमेंबर. सो आई विल राइट ओवर हियर. सो गुजरात में हम लोग क्या बना रहे हैं? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. ये कहां बन रहा है आपका? लोथल में बन रहा है. किसके साथ मिलके बन रहा है? इंडिया एंड वियतनाम. ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. रिसेंटली याद रखना, IIT मद्रास हैज लॉन्च भारत कैंसर जीनोम एटलस. सो बेसिकली ये पहला जीनोम डाटाबेस है जो पूरी डाटा का अंडरस्टैंडिंग देगा और हेल्प करेगा एनालाइजिंग द कैंसर पेशेंट जीनोम डाटा. जीनोम डाटा से आपको पता चलेगा, ट्रैकिंग के पता चलेगा, एनालिसिस पता चलेगा, क्या क्या चीजें हैं. तो ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया है भारत कैंसर जीनोम एटलस. ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है. रिसेंटली भारत जीनोम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की. तो IIT मद्रास याद करना है. मद्रास से मुझे एक और चीज याद आती है, चेन्नई. ठीक है, आपका डायबिटीज बायो बैंक कहां बन रहा है? आपका चेन्नई में बन रहा है. ठीक है, डायबिटीज बायो बैंक हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड वेयर? इंडियाज फर्स्ट, दैट इज चेन्नई. ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इसको बनाया गया था, फर्स्ट बायोटिक डायबिटीज बायो बैंक. याद रखना, पहला ट्रांसजेंडर OPD कहां पर स्टार्ट हुआ था इंडिया में? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, ICC वुमेन वर्ल्ड कप अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप कहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ था? 2025. इसके विनर इंडिया है और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है बाय 9 विकेट्स. और ये किस कंट्री ने होस्ट किया था? मलेशिया हैज होस्टेड दिस ICC वर्ल्ड कप, दैट इज वुमेन T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, विनर इंडिया है और साउथ अफ्रीका को डिफीट 9 रन से किया था. ठीक है, अभी देखो क्या होता है. अभी 38 नेशनल गेम्स कंडक्ट कराए गए थे उत्तराखंड में. उत्तराखंड में नेशनल गेम्स कराए गए थे.
उत्तराखंड न्यूज में इसलिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया है, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी की बात करता है। और 38 गेम्स में सर्विसेज ने टॉप किया है, टॉप इन द कंट्रोल बोर्ड। और सेकंड नंबर पे जो आए हैं वो आए हैं आपके महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे आपका कौन आया है? सर्विसेज आया है, सेकंड पे महाराष्ट्र आया है। और की फैक्ट जान लेते हैं, मुनाल द स्टेट बर्थ ऑफ उत्तराखंड, जिसको मौली भी बोलते हैं, वो क्या था? मैस्कट था। मैस्कट एक गुड लक चार्म होता है। एंथम था इसका संकल्प से शिखर तक, ये चीज आपको याद रखना है। और इस मेघालय विल बी होस्टिंग द 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027। 2 साल में एक बार कराया जाता है। ये वाला एडिशन आपका उत्तराखंड ने कराया था। इससे पहले जो 37th नेशनल गेम्स था वो गोवा में हुआ था और विनर उसके महाराष्ट्र थे। 38 वाले में सर्विसेज टॉप पे आई है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आया है। ठीक है, उत्तराखंड ने कराया है। मौली इसका मोनाल मैस्कट है। एंथम वॉज संकल्प से शिखर तक वॉज द एंथम। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की। शिखर धवन नेम्ड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एज अ 2020-25 ब्रांड एम्बेसडर। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के जो विनर है वो इंडिया थी। इंडिया हैज द विनर और इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था फाइनल्स में। और अदर आइकॉनिक एम्बेसडर कौन थे इसके? दैट इज सरफराज अहमद, जो कि 2017 विनिंग कैप्टन थे। शेन वॉस्टन ऑलराउंडर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। टिम साउथी न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर। एंड इंडिया के 2002, 2013 एंड 2025 द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, 3 टाइटल्स जो कि हमने जीता था। ऑस्ट्रेलिया 2006 से 2009 हैज वॉन ट्वाइस, while South Africa has won once, New Zealand has won once, Sri Lanka 2022, West Indies 2024, Pakistan 2017 have won it once each। तो ये सारी चीजें, इंडिया ने 3 बार इसको जीता है। 2002 में जीता है, 2013 में जीता है और 2025 में जीता है। तो इंडिया ने, आप देख सकते हैं कितनी बार, 3 बार सक्सेसफुल टाइटल्स ऑफ चैंपियन ट्रॉफी जीती है। और इस बार के ब्रांड एम्बेसडर शेखर धवन थे। अदर ब्रांड एम्बेसडर इज ऑल्सो देयर, सरफराज, शेन वॉस्टन, टिम साउदी, ये चीजें है। और किसने कितनी बार जीता है, पेपर में कई बार उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया हैज वॉन टोटल आईसीसी ट्रॉफी 7, ठीक है, विच इंक्लूड 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप एंड 3 चैंपियन ट्रॉफी। तो टोटल 7 जो आईसीसी ट्रॉफीज हैं जो हमने जीती है। 2 बार हमने ओडीआई जीता है, 2 बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है और 3 बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार। अब जो पेपर का ट्रेंड आ रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। नेक्स्ट की बात करते हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अभी हमने रिसेंटली देखा कि वो वापस भी आई हैं। ठीक है, स्पेस एक्स का रॉकेट गया था, वो वापस लेके आए हैं सारे एस्ट्रोनॉट को। सुनीता विलियम्स सेट अ रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक बाय वुमेन। लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक बाय वुमेन। सो नासा एस्ट्रोनॉट इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर स्पेस वॉक अराउंड 62 आवर्स एंड 6 मिनट। एक्चुअली गई तो थी वो कुछ ही टाइम के लिए, बट वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वापस नहीं आ पाई। फिर अभी रिसेंटली दे केम बैक। नेक्स्ट बात करते हैं पेस, दैट इज कॉल्ड स्टार पेस बॉलर, इंडियन पेस बॉलर मोहम्मद शमी रिकॉर्डेड व्हाट फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू अचीव 200 ओडीआई विकेट ड्यूरिंग आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इंडिया के फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट्स इन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच में जीते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश में। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अगेंस्ट अपना ये टारगेट पूरा किया था। मोहन बगान सुपर जाइंट बिकम द इंडियन सुपर लीग विनर अगेंस्ट उड़ीसा एट विवेकानंद भारती दैट इज क्रिंगम स्टेडियम इन कैलकाटा। तो ये बेसिकली फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग इज अ फुटबॉल मैच। ठीक है, ये बंगाल की टीम है। मोहन बगान सुपर जाइंट has become the winner, become the Indian Super League winner after defeating Odisha in Calcutta। अगर आप बात करें एरो इंडिया की, एरो इंडिया एक एयरफोर्स का शो होता है। देयर इज 15 एडिशन एरो इंडिया, जो कि आपके येलहांका स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में कराया गया था। इस बार का थीम था रनवे ऑफ टू अ मिलियन अपॉर्चुनिटीज, रनवे टू अ मिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड एरो इंडिया क्या था, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, बाइनियल होता है एयर शो, aviation exhibition which held Bengaluru, organized by Defense Exhibition Organization, Department of Defense Production under Ministry of Defense। तो एयर शो वगैरह किया जाता है। ठीक है, ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो होता है, बाइनियल 2 साल में एक बार कराया जाता है एयर शो, और बेंगलुरु में इसको कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ये कहां पर बनाया गया? ओपन एयर, ये मौसम भवन
दैट इज आईएमडी हेडक्वार्टर लोधी रोड दिल्ली में बनाया गया है। पर्पस क्या था? 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन, 150 साल हो गए थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। उसके लिए इन्होंने फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बनाया, ठीक है, उसमें पेंटिंग वगैरह का प्रदर्शनी करी, एग्जीबिशन किया गया। और इन डेवलप्ड विद कैलिब्रेशन दिल्ली स्ट्रीट आर्ट, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के कैलिब्रेशन के साथ आईएमडी दैट इज कॉल्ड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये इंडिया का पहला ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम बनाया। अगर आप इंडेक्स की बात करें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ये पहली बात तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता कौन है? इससे क्या होता है कि आपकी कंट्री में करप्शन की क्या रैंकिंग है या करप्शन पे आपने कितना काम किया है, उसकी रैंकिंग ये बात करता है मिटिगेट करने के लिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 96 कंट्री है आउट ऑफ 180 कंट्री, ठीक है। द इंडेक्स यूजेस स्केल 0 to 100 वेयर 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन। तो इससे क्या होता है कि इसमें रैंकिंग पता चलता है। 0 अगर आपकी इंडेक्स में 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो दिस शो दैट योर कंट्री इज हैविंग मैक्सिमम रेड टेपिज्म, बहुत ज्यादा करप्शन है, लाल फीताशाही है, ठीक है, नेक्सस ऑफ करप्शन है। बट इंडिया की रैंक 96 आई है आउट ऑफ 180 कंट्री। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, वेयर 0 स्केल इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी, द स्केल मेजर करने के लिए बात की जाती है। इंडिया की रैंक 96 है। न्यूजीलैंड हैज ग्रांटेड अ लीगल पर्सनहुड स्टेटस माउंट तरांकी, तरांकी को एक लीगल पर्सन की तरह डिक्लेयर किया गया है, पर्सनहुड के लिए उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। अदर प्लेसेस हैं जो न्यूजीलैंड में पर्सनहुड स्टेटस मिला है, 2014 में मिला था, दैट इज उर्वेरा अ वास्ट फॉरेस्ट एंड वहागुनी रिवर, एक रिवर को भी इन्होंने क्या है एक पर्सनहुड स्टेटस का स्टेटस दिया है कि मतलब उसको बचाना है, ठीक है, उस पर आप पॉल्यूट नहीं कर सकते, उसको प्रिजर्व करना है, उसको लेके लीगल स्टेटस देते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल आप मुझे बताओगे क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। सो न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट बुक रिलीज्ड, द न्यू आइकन द सावरकर एंड द फैक्ट बुक रिलीज्ड किसके द्वारा रिलीज की गई थी? ऑथर थे इनके अरुण शौरी। इसका थीम था द आइडियोलॉजी एंड द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर के बारे में इनकी आइडियोलॉजी है, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या है वीडी सावरकर का, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, द न्यू आइकॉनिक सावरकर एंड द फैक्ट्स। सो दिस यू शुड बी रिमेंबर। बुक्स भी हमने कवर की है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इस वाले करंट अफेयर में हमने मैक्सिमम चीजें कवर की हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स भी कवर किया है, हमने डिफेंस भी कवर किया है, हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी कवर किए हैं, हमने स्पोर्ट्स भी कवर किया है। स्पोर्ट्स में भी हमने डाइवर्सिटी बेस्ड स्पोर्ट्स किया है, ऐसा नहीं कि हमने पर्टिकुलरली एक ही सेक्शन उठा दिया। जो भी कमिंग 2-3 मंथ्स में न्यूज में था वो हमने इसमें पूरा किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पुरस्कार मिला है दैट इज कॉल्ड गोल्डन ट्रॉफी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है। ये किसको मिला है, किस एयरपोर्ट को मिला है? मोपा एयरपोर्ट को मिला। मोपा कहां है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। तो मोपा एयरपोर्ट है गोवा का, उस पर मिला है। ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है टू विन दिस अवार्ड। अच्छा आप मुझे बताओ इंडिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट आपका कौन बना है? इंदौर। इंदौर इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट बात करते हैं, यूके। यूके गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड व्हाट? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट। यूके अभी आपने देखा यूके हैज रिलीज एआई सेफ्टी रिपोर्ट। सो बेसिकली क्या इंक्लूड करते हैं? तो एआई से बहुत सारे रिस्क भी हैं, जैसे डीप फेक्स, आपकी फोटो कहीं और लगा दी, उसका गलत यूज कर दिया, साइबर अटैक करा दिया, वायो वेपन्स कर दिए, जॉब डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि द रिस्क रिलेटेड टू एआई, एआई का किस तरीके से गलत प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मान लो मैं आज यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मेरे ही फोटो लगा के बैकग्राउंड चेंज करके मेरे हाथ में कुछ और, मान लो कुछ इसमें स्टिक पकड़ा दी, यहां पर कोई और डाटा कर दिया, फोटो सेम है और कुछ भी पढ़ाने का कंटेंट एआई पे रिलीज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि मतलब डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके, रूमर्स स्प्रेड करके, तो ये सारे इसके इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा रिस्क है। तो अभी बेसिकली इंटरनेशनल ये पहली एआई रिस्क रिपोर्ट किसने निकाली है? यूके ने निकाली है, यूके गवर्नमेंट ने निकाली है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर, ब्राजील हैज अप्रूव्ड टू जॉइन ओपेक प्लस। ओपेक क्या है? ओपेक इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत बनाया गया था। बट ओपेक प्लस आर दोज कंट्री दोज आर हैविंग ओपेक एंड प्लस अदर मेंबर दो आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओपेक प्लस कंसिस्ट ऑफ
12 ओपेक मेंबर एंड 11 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इंक्लूडिंग रशिया। ओपेक में अलग लोग हैं, तो एक तरीके से लॉबी टाइप की बना ली कि हम लोग करेंगे। 2016 में ओपेक प्लस को लॉन्च किया गया एंड दे आर हैविंग इंक्लूड 11 कंट्रीज, नाउ इट हैज 23 विद ब्राजील इंक्लूजन, और ब्राजील को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप इनके मेंबर्स की बात करो तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्राजील, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुदान, सुदान। तो दीज आर ओपेक प्लस कंट्रीज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है। और जो ओपेक का हेडक्वार्टर है ना, ओपेक का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है वियना, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर पड़ता है, जो कि बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक प्लस आर हैविंग मोर कंट्री, दीज आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो उसमें ब्राजील को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट डुकना वोल्केनो इरप्शन। अभी रिसेंटली माउंट डुकना, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा माउंट मेरपी, मेरपी के बाद माउंट डुकना और डुकोना हैज इरप्टेड रिसेंटली। व्हाई? बिकॉज इंडोनेशिया इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये इंडोनेशिया में क्या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं और ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। दैट इज एन एरिया इज मोस्ट एक्टिव फॉर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज। सो इंडोनेशिया इज हैविंग 120 एक्टिव वोल्केनो। तो इंडिया में 120 एक्टिव वोल्केनो है। इंडिया में कोई बताएगा कितने वोल्केनो है अभी तक, कहाँ कहाँ मिलते हैं और कौन सा एक्टिव है और कौन सा डोरमेंट हो गया? इंडिया में दो ही जगह मिलते हैं, नारकोंडम, ठीक है, एंड बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। जो अगर आप बात करें फेमस वर्ल्ड के वोल्केनो कितने हो गए हैं, तो माउंट वेसुवियस इटली में है जो कि एक्टिव है, माउंट फूजी जापान में जो रिसेंटली इरप्ट होते रहता है, सेंट हेलेंस यूएसए में है, डेट्स कॉल्ड ककराटाओ इंडोनेशिया में एक्टिव है, माउंट एटना इटली में है, माउंट किलिमंजारो डोरमेंट हो गया है। इंडिया हैज ओनली एक्टिव वोल्केनो दैट इज कॉल्ड बैरन आइलैंड, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये एक्टिव है। और ठीक है बैरन, और नारकोंडम क्या है, डोरमेंट हो गया। ये डोरमेंट हो गया। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको बताया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको हमने पूरी कवर की। तो ये वर्ल्ड के फेमस वोल्केनो है। अब घर जाके आप देखिए इंडोनेशिया में और भी कौन से वोल्केनो इरप्शन 2024 में हुए या 25 में हुए, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। माउंट मेरापी हुआ है। तो यहां पर हमने अपने सारे करंट अफेयर्स कवर किए। अगर आप सारी चीज को देखोगे तो हमने सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करी और आपको हमने बताया। अब आप केवल और केवल रिवाइज कीजिए, सारे नोट को रिवाइज कीजिए, कुछ हमारे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी गो थ्रू कीजिए। तो ये सारी चीजें जो हमने कवर अप की हैं। अब और भी चीजें होंगी, जैसे कि आपको अब क्या देखना है, कोई भी डिफेंस है तो वो चीजें देखो कि डिफेंस में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, स्पोर्ट्स में कौन सा चीज हुआ है, कोई ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशंस किया गया है, कोई पर्सन इन न्यूज में है, कोई इंडेक्स न्यूज में है, कोई प्लेस न्यूज में है, वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। I hope you understand this lecture. Thank you and have a nice day. Jai Hind.